वस्सलातु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोअज़्ज़ज़ हज़रात, या हज़रात की मोहब्बत है, खुसूसियत के साथ हमारे जनाब नईम बाबू और नईम बाबू के जितने जवान साथी हैं सबों की मोहब्बत, और इस गांव में जितने बुजुर्ग हैं उनकी मोहब्बत, और छोटे छोटे बच्चों, जवानों, हमारी माँ बहनों, सबों की मोहब्बत, जो मैं आपके गांव में दोबारा हाजिर हुआ। पिंडाल इतना खूबसूरत है, लगता है जैसे प्रधानमंत्री के बेटी की शादी है, लेकिन मजमा देख रहे हैं। बैठिए ताज साहब, अभी आप ताज साहब से बहुत अच्छे अंदाज में नाज शरीफ सुन रहे थे। ये हमारे हिंदुस्तान का चमकता सितारा है। अब इस सितारे की कोई कदर ना करे या सितारे से रोशनी हासिल ना करे तो ये उसका अपना कसूर है। एक पर एक स्टेज पर लोग मौजूद हैं। पिंडाल भी बड़ा खूबसूरत, इंतजाम भी बड़ा खूबसूरत, कमेटी भी बड़ी खूबसूरत, लेकिन लगता है यहाँ के लोग खूबसूरत नहीं है। लगता है लोग ससुराल जा जा करके खराब हो चुके हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है? ससुराल के मुर्गा ने इनके दिलों को मुर्दा कर दिया है। बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे, बड़े अफसोस की बात है। बहरहाल दिल मत तोड़िए। अगर मस्जिद में आप गए नमाज पढ़ने और देखा कि दो ही आदमी है और गेटे से भागा कि नहीं पढ़ेंगे नमाज, अरे दो ही आदमी है, मस्जिद को फुल होना चाहिए, तो ये पागलपनी है। अरे हर आदमी को अपने अमल का सवाब मिलेगा। बहुत उम्दा। मस्जिद में दो आदमी को देखा तो तुम चले आए लौट करके, दो ही नमाजी है। अरे कम से कम तुम जाओगे तो तीसरा बढ़ेगा, तुमको देखकर चौथा बढ़ेगा। अगर कोई जलसे में आए और ये देखे कि बस 10-20 आदमी या 50 आदमी हैं, चलो हम कहाँ बैठे, तो ये तो उसकी पागलपनी है। तुम बैठोगे तो तुमको देखकर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे ही भीड़ इकट्ठा होगी। बहरहाल तशरीफ रखिए। मुसलमानों के पास, और वो भी सुन्नियों के पास, सिवाय जलसा जुलूस के तबलीग का अब कोई जरिया नहीं बचा है। मदरसा वाला तो मामला मदरसे में महदूद है। मौलाना लोग हाफिज बच्चों को या मौलवी क्लास के बच्चों को डंडा मार मार करके दीन की तालीम देते हैं, लेकिन अवाम तक दीन की बातें पहुंचने के लिए जलसा ही एक जरिया बच गया है। वरना कोई सुन्नी आदमी मोहल्ले में घूम घूम करके तबलीग नहीं करता है। बोलो करता है? और जब सुन्नी आलिम कोई तबलीग नहीं करता है तो जलसे में कम से कम जो लोग आते हैं 100 में चलो 25 ही सही, अगर उनको कुछ जानकारी हो गई, मालूमात हो गई और उनका अमल ठीक ठाक हो गया, तो यही जलसा कराने वाले के लिए निजात का जरिया बन जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ जलसा जुलूस ही एक दीन की तबलीग का जरिया बन गया है। बोलो है कि नहीं? अवाम तक बातें पहुंचने के लिए जलसा के जरिए बातें पहुंचती है, लेकिन जलसा कराइए तो अच्छे आलिमों को बुलाइए, बोलो, ताकि अच्छा पैगाम लोगों तक पहुंचा सके। बात समझ में आ रही है? तो बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। जबकि बंगाल में मेरी बहुत तकरीर होती है, आपके इलाके में मैंने बहुत तकरीरें किया, उस वक्त से तकरीर कर रहा हूं जबकि दीघा शहर नहीं था।
2 झोपड़पट्टी थी जिसमें दाब काट कर लोग बेचते थे। उस वक्त से मैं आपके इलाके में आता हूं, मदार शाही वगैरह आसपास बहुत मैंने तकरीर किया, लगभग 2500 साल पहले से मैं आ रहा हूं। लेकिन बहरहाल आज पहली बार इतना छोटा मजमा देखने को मिला। लेकिन छोटा मजमा देखकर दिल छोटा नहीं हुआ, दिल मेरा बड़ा हुआ, क्योंकि हमारे बच्चों ने यह बहुत बड़ा काम किया है। आप इसको बहुत छोटा काम मत समझो, यह बहुत बड़ा काम है। यह बच्चा अपना काम काज छोड़कर बगैर किसी फायदे के, अरे बोलो ऐसा तो नहीं है कि इनका कोई फायदा नहीं है, सिर्फ इतना फायदा है कि इनको सवाब मिलेगा। क्या मिलेगा? जोर से बोलो। जितने बच्चे मेहनत कर रहे हैं सबको सवाब मिलेगा। तो बाबू लोग अदब से बैठिए और थोड़ी देर मेरी भी तकरीर सुनिए। और बड़ी खुशी की बात यह है कि आपके जलसे में उड़ीसा की शान जान, अरे बोलो, और सरकार मुजाहिदे मिल्लत की बारगाह का खूबसूरत मेहमान, अरे बोलो, जिनको दुनिया पीरे तरीकत रहबरे शरीयत हजरत सैयदुल शाह, बोलो, अल्लामा मौलाना सैयद गुलाम मोहम्मद साहब के नाम से जानते और पहचानते हैं लोग, वो तशरीफ ला चुके हैं। मेरे बाद इंशाअल्लाह आप उनको सुनेंगे, देखेंगे। जो मुरीद ना हुए हों, आपकी खुशनसीबी है कि तशरीफ लाए हैं, जरूर आप उनसे मुरीद हो जाइए। बिल्कुल अदब से बैठिए। आज मैं अपनी तकरीर में चंद बातें बताना चाहूंगा, चूंकि माहौल को देख करके मौजू बदल गया, वरना मौजू तो बहुत था, किसी भी मौजू पर मैं बोल सकता हूं, लेकिन मौजू माहौल को देखकर बदल गया। आज मैं अपनी तकरीर में चंद बातें बताना चाहूंगा। एक बात तो यह बताना चाहूंगा, दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है। दूसरी बात यह बताना चाहूंगा, इस दुनिया में हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गों ने जिंदगी किस तरह गुजारी और हमारी जिंदगी किस तरह गुजर रही है, हमें क्या करना चाहिए। तीसरी बात यह बताना चाहूंगा, इधर देखिए, तीसरी बात यह बताना चाहूंगा, अल्लाह का महबूब कौन बनता है, अल्लाह का दोस्त कौन बनता है। चौथी बात यह बताना चाहूंगा, इधर देखिए, चौथी बात यह बताना चाहूंगा, अल्लाह वालों की जिंदगी कैसी गुजरी और हमारी जिंदगी कैसी है। क्या अल्लाह वाले कब्र में जिंदा होते हैं? ये सारी बातें मैं हदीस और कुरान की रोशनी में बयान करूंगा। और आखिरी में कुछ मसला, जोर से बोलो, आखिरी में कुछ जरूरी मसला कि इंसान नापाक कब होता है, कपड़ा पाक कब होता है, किस पानी से वजू कर सकते हैं, किस पानी से इस्तिंजा कर सकते हैं, किस पानी से पखाना पेशाब कर सकते हैं, किस पानी से कपड़ा धो सकते हैं। ये नापाकी और पाकी का थोड़ी देर के लिए मैं मसला आपसे बयान कर दूंगा, ताकि आपको पता चले कि किस पानी से इस्तिंजा करना चाहिए, वजू करना चाहिए, गुस्ल करना चाहिए, कपड़ा कब नापाक होगा, कब नापाक नहीं होगा। ये सारी बातें बाबू लोग बिल्कुल सिमट कर बैठिए, अदब से बैठिए। लगता है कि वहां पर क्या है, ये बच्चे लोग, ये छोकरे लोग जो भीड़ लगाए वहां पर, अरे बोलो, ऐसी कोई बात तो नहीं है। हाँ, बहरहाल दरूद शरीफ पढ़िए, सारा मजमा दरूद शरीफ पढ़िए, दरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इजाजत है? ए बच्चा को पकड़ के बैठा, बुशो, हाँ बुशो। तुम लोग समझता है कि मौलाना रब्बानी साहब यूपी का है तो बंगला नहीं बोलता है, बंगला कुछ कुछ जानता है। इस लड़का को पकड़ के बैठाइए। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? शेर मुलाहिजा फरमाई, इधर देखिए, शायर लिखता है, इधर देखिए, बहादुर शाह जफर का नाम आपने सुना होगा। बहादुर शाह जफर ये हमारे मुल्क के आखिरी बादशाह गुजरे हैं। बहादुर शाह जफर को जब अंग्रेज ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके जब कैद में रखा, तो बहादुर शाह जफर पहले बादशाह थे, बाद में कैदी बन गए। अंग्रेज ने मुल्क पर कब्जा कर लिया। जैसे सद्दाम को देखा आपने, जैसे सद्दाम को आपने देखा, सद्दाम पहले राष्ट्रपति था, अमेरिका ने पूरे इराक को बर्बाद किया और सद्दाम को गिरफ्तार किया और फिर फांसी की सजा दी। तो हजरते बहादुर शाह जफर को जब अंग्रेज ने गिरफ्तार करके जेल में डाला, तो बहादुर शाह जफर को अपना गुजरा जमाना याद आया
कि मैं कहां बादशाह था, आज मैं कैदी हूं। तो उन्होंने अपनी जिंदगी को दो रुख दे करके पेश किया, अपनी जिंदगी का दोनों रुख पेश किया कि मैं बादशाह था, आज मैं जेल में हूं, अब मेरी मौत की जिंदगी है। तो बादशाह ने क्या कहा सुनिए, बादशाह ने कहा उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। और कितना है कम नसीब जफर दफन के लिए, 2 गज भी मिल सकी न जमी कुए यार में। और ये भी शेर सुनिए, क्या भरोसा है जिंदगानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, और सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, जब उड़ीसा में तूफान आता है, साइक्लोन आता है, तब पता चलता है कि अल्लाह ताला की क्या कुदरत है। अरे जोर से बोल। पिछले साल कोरोना पीरियड में जो बंगाल की खाड़ी में जबरदस्त साइक्लोन आया, आपको एहसास हुआ? कितनी झोपड़ियां उड़ गई, कितने मकान, बोलो कितने मकान गिर गए, कितने लोग मर गए। आप गौर नहीं करते, अल्लाह बड़ा रहीम व करीम बादशाह है। वो बातें मैं बयान करूंगा, लेकिन आगे चल के बयान करूंगा, पहले आप दिल से सुनिए। मैंने अभी जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना। कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, कहीं ऐसा ना हो बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, कहीं ऐसा ना हो रिश्तेदार की मोहब्बत तुम्हें बेईमान बना दे, तुम्हें दुनिया का बहुत बड़ा शैतान बना दे, तुम्हें खबर भी ना हो। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। अगर इतनी बात समझ में आ गई बाबू लोग, तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आप मेरा ज़हन बनाओ ताकि मैं बोलने की कोशिश करूं, ऐसी ऐसी हदीसें सुनाऊंगा कि तबीयत मचल जाएगी और बहुत सारी जानकारी बढ़ेगी। दिल से सुनिए, अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला फरमाता है ईमान वालों बच्चों से होशियार रहना, बीवियों से होशियार रहना, भाई बहनों से होशियार रहना, रिश्तेदारों से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर दे, कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर दे, कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें दीन से गाफिल कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। बाबू लोग मेरी तरफ देखिए, दुनिया में 2 तरह के आदमी पैदा हुए, जोर से बोलो, दुनिया में 2 तरह के आदमी पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में 2 तरह के लोग आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। मर गए, मिट्टी खा गई, मर गए, मिट्टी खा गई, कब्र में गल गए, सड़ गए, नामो निशान मिट गया। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए कि जैसे कल जिंदा थे, आज भी जिंदा है। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। बड़े बड़े लाखपति, करोड़पति, बड़े बड़े मालदार दुनिया में आए, मर गए, मिट गए। ऐसे मिटे कि उनकी नस्लें मिट गई, जोर से बोलो उनकी औलादें मिट गई, दुनिया से कहानी खत्म हो गई। मेरी तरफ देखो, बड़े बड़े शैतान दुनिया में आए, मरकर मिट गए, जमीन खा गई, कीड़े मकोड़े खा गए, नामो निशान दुनिया से मिट गया। लेकिन अल्लाह वालों को देखो, बुजुर्गों को देखो, गौसे आजम को गुजरे हुए बोलो सैकड़ों बरस हो गए, लेकिन जैसे कल जिंदा थे आज भी जिंदा है। गरीब नवाज को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए, लेकिन जैसे कल जिंदा थे आज भी जिंदा है। आला हजरत को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए, लेकिन जैसे कल जिंदा थे आज भी जिंदा है। सरकार मुजाहिदे मिल्लत को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए, जैसे कल जिंदा थे
थे, आज भी जिंदा है। मेरी तरफ देखो, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल की दुश्मनी में मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अपने दीन को पीछे डालकर मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का अलमबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं है, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपने मजार में भी जिंदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला। गुलाम रब्बानी हबीब साहब, गुलाम रब्बानी हबीब साहब। यह हमारे शमशाद भाई देखने में शेर लगते हैं, शेर। बताओ, बोलो, इनका साथ कौन देगा? आप नहीं देंगे तो कौन देगा? नईम बाबू का साथ आप नहीं देंगे तो कौन देगा? बताओ, ये कोई ड्रामा नहीं कर रहे हैं, ये नात खानी, ये नबी की नात पढ़वा रहे हैं, ये आलिमों से तकरीर करा रहे हैं। मेरी तरफ देखो, मौलाना रब्बानी को पहचानो और अपने आलिमों को पहचानो। कसम खुदा, ऐसी ऐसी हदीसें सुनाऊंगा कि बाबू लोग तबीयत मचल जाएगी। बस चुपचाप से बैठो। मरना तो सबको है, अरे बोल, मरना तो सबको है, मगर शराब पीकर मत मरो, जुआ खेलकर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, अय्याशी करके मत मरो। मेरे पैगंबर फरमाते हैं, जब कोई शराबी इंतकाल करता है, जैसे लोग उसके जनाजा को कांधे पर लेकर कब्रिस्तान चलते हैं, तो वो रो रो कर कहता है, ऐन तज़हबून, ऐन तज़हबून, कहां लिए जा रहे हो, कहां लिए जा रहे हो, कहां लिए जा रहे हो? मेरी खैरियत नहीं है, मेरा अंजाम ठीक नहीं है। ऐ मेरे बच्चों, मुझे मकान से मत निकालो, मुझे घर से मत निकालो, मुझको यहीं रहने दो। ये कौन कहता है? जल्दी बोलो। जब शराबी मरता है, जुआरी मरता है, बेनमाजी मरता है, तो वो कहता है, मुझे घर से मत निकालो, मुझे घर से मत निकालो, मेरी खैरियत नहीं है। लेकिन कसम खुदा, जब नमाजी को मौत आती है, जब अल्लाह वालों को मौत आती है, जब आशिके रसूल को मौत आती है, तो वो तड़पते हैं, वो कहते हैं, मुझे जल्दी कब्र में पहुंचाओ। दिल तड़प रहा है, आंखें तरस रही है। मैंने सुना है कब्र में नबी की जियारत होने वाली है, कब्र में नबी का दीदार होने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ हमारे बच्चों, आप भी दुनिया से वो काम करो कि मौत के बाद तुमको खुशी हो। जोर से बोलो, मौत के बाद तुमको, जोर से बोलो, क्या हो? अरे बोलो, मौत के बाद क्या हो? खुशी हो। इधर देखिए, जब गुंडों को मौत आती है तो उनके लिए मौत जलजला से कम नहीं है, उनके लिए मौत अजाब है, अजाब। लेकिन नेकों की मौत उनके लिए खुशियां पैदा करती है। मैंने आपसे बताया ना कि जब मरने वाला नमाजी होता है तो वो कहता है कि मुझे जल्दी कब्रिस्तान ले चलो, मुझे जल्दी दफन करो। दिल तड़प रहा है, आंखें तरस रही है। मैंने सुना है कब्र में मुस्तफा का दीदार होने वाला है, नबी की जियारत होने वाली है। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी। आज की शब है उस गुल से मुलाकात की रात। दिल मत तोड़िए बाबू नईम, माशाअल्लाह इतने ही लोग बैठे हैं, अगर इसमें से एक लोग भी सुधर गए तो आप भी जन्नती, मैं भी जन्नती, शमशाद खान भी जन्नती, बल्कि पूरे बाली बासी, बोलो पूरे बाली साई वाले सब जन्नती। एक आदमी भी अगर बोलो अमल कर लिया तो सब जन्नती। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? आज आपका मौलाना अब आपको हदीस सुनाना चाहता है, लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं है? अरे हाथ उठाकर बोलो, थके तो नहीं है? माशाअल्लाह। इधर देखिए मौलाना, इधर देखिए, आप लोगों से मोहब्बत करते हैं। नईम बाबू और कमेटी के बच्चों ने, शमशाद का कहना है कि हमारे चचा लोग साथ नहीं दे रहे, हमारे दादा लोग साथ नहीं दे रहे, हमारे गांव के बूढ़े बड़े लोग, बुजुर्ग लोग साथ नहीं दे रहे। वो कह रहे जलसा करने से क्या फायदा? उनसे कहिए, अरे जलसा करने से कम इतना तो फायदा है कि जो अजाब उतरने वाला था, इस जिक्र की बरकत से वो अजाब उठा लिया गया है।
आपको मालूम है हदीस पाक में आया है जहां अल्लाह रसूल का जिक्र होता है वहां रहमत बरसती है। और जब रहमत बरसती है, इधर देख, मेरे एक रिवायत इस तरह की है कि जब किसी बस्ती से अच्छा आलिम गुजर जाता है, जोर से बोलो, अगर किसी बस्ती से बाअमल आलिम गुजर जाता है या कोई मदरसे में पढ़ने वाला तालिबे इल्म गुजर जाता है, तो बस्ती वालों से 40 दिन के लिए अजाब उठा लिया जाता है। और कब्रिस्तान से गुजर जाए तो मुर्दों से अजाब उठा लिया जाता है। तो कम से कम जलसा से इतना तो फायदा है कि जो साइक्लोन 6 महीने में आ रहा है, 2 साल पर आ रहा है, 5 साल पर आ रहा है, ये समझ लो ये जिक्र रसूल की बरकतें हैं, ये जिक्र इलाही की बरकतें हैं। नमाज पढ़ो, मस्जिद को आबाद रखो, अपने मोहल्ले को आबाद रखो, जंगलों को आबाद रखो। जंगल में भी जिक्र की आवाज जाए, कुरान की आवाज जाए, ताकि शैतान सुनकर जंगलों को छोड़कर भागे। तो जिक्र से बहुत बड़ा फायदा है। इजाजत दीजिए तो अब हदीस सुनाता हूं, लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। और बोलो थके तो नहीं? अगर थके नहीं तो बाबू लोग अब हदीस सुनिए। सारा मजमा हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। ताज साहब आपको जाना नहीं है, अरे बोलिए, आप बैठिए, मेरे बाद अभी जम के आपको पढ़ना है। और कहां गए सलीम चिश्ती, किधर चले गए? अरे बोलो सलीम चिश्ती किधर चले गए? अरे बोलिए, हाँ सलीम चिश्ती किधर चले गए? उनको कहिए कि आपको भी स्टेज पर गूं 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 करना है। अरे बोलिए, उनको भी गुनगुनाना है। इजाजत है तो मौलाना अब आपको हदीस सुनाए। सारा मजमा एक मर्तबा और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। इधर देखो तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी बाबू सिफतिल जन्ना सफ़ा नंबर 79। अनबी हुरैरता क़ाल क़ुल्ना या रसूल अल्लाह मालना इज़ा कुन्ना इंदका रक़्क़त क़ुलूबुना व ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा ख़रजना मिन इंदिका फ़ानसना अलीना व शममना औलादना अनकरना अनफुसना। क़ाल अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफ़ा मैंने सरकार से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमें क्या हो गया है, जब तक हम आपकी बारगाह में रहते हैं खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, जब तक आपकी बारगाह में रहते हैं अल्लाह का खौफ रखते हैं, आखिरत का डर रखते हैं, मगर या रसूल अल्लाह जैसे चला जाता हूँ, बाल बच्चों से मुलाकात करता हूँ, रिश्तेदार से मिलता जुलता हूँ, हमारी हालत बदल जाती है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, जैसे यहाँ नमाज पढ़ते हो घर पे पढ़ा करो, जैसे यहाँ अल्लाह का खौफ रखते हो घर पे रखा करो। जो हाल तुम्हारा यहाँ है वही हाल अगर घर पे भी बाकी रहे तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। अल्लाह सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखो, इस हदीस से 2 बातें मालूम हुई। क्या बातें? जल्दी बोलो। एक बात तो ये मालूम हुई कि जो बंदा मस्जिद में भी अल्लाह को याद करे, जलसे में भी अल्लाह को याद करे, इधर देखो कहां याद करे, जोर से बोलो, मस्जिद में भी अल्लाह को याद करे और जलसे में भी अल्लाह को याद करे, इधर देखो, और घर पे भी अल्लाह को याद करे, और शराब जुआ सट्टा बुरे कामों से बचा रहे, तो अल्लाह के फरिश्ते उनके घर जाकर उनके चेहरे की जियारत करते हैं। इधर देख, जब कोई शराबी शराब पीता है
तो उसको देखने शैतान आता है। इधर देखो, जब कोई जुआ खेलता है तो उसको देखने शैतान आता है। जब कोई कमर लचकाता है, डांस करता है, तो उसको देखने शैतान आता है। मगर नबी फरमाते हैं कि जब बंदा नमाज पढ़ने के लिए अपने घर से मस्जिद में जाता है तो उसको देखने आसमान के फरिश्ते आते हैं। जब बंदा कुरान की तिलावत करता है तो उसको देखने आसमान के फरिश्ते आते हैं। ऐ हमारे बच्चों, वो काम मत करो कि तुमको शैतान देखे, वो काम करो कि तुमको फरिश्ते देखें। जोर से बोलो, वो काम करो कि तुमको फरिश्ते देखें। ये हमारे हाजी साहब को देखिए। अल्लाह, हाजी साहब मैंने ले लिया, लेकिन ये मेरी तरफ से फिर आपको है। आप तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें, आप बुजुर्ग हैं, आप दुआ दीजिए, आप मेरे लिए दुआ दीजिए कि अल्लाह मुझे भी हिदायत दे, सबको हिदायत दे। आप तशरीफ रखें, मेरी दुआ है अल्लाह हाजी साहब को लंबी उम्र अता फरमाए। बोलो आमीन, जोर से बोलो। हाजी साहब को लंबी उम्र अता फरमाए और इस बस्ती में जितने हमारे चचा बुजुर्ग हैं, अल्लाह सबको लंबी उम्र अता फरमाए और अल्लाह उनको हिदायत दे कि अपने बच्चों का नेक काम में साथ दिया करें। अरे जोर से बोलो। हाँ, अगर नईम गलत काम करे तो साथ मत दो। शमशाद खां साहब गलत काम करे तो साथ मत दो। ये हमारा बच्चा गलत काम करे तो साथ मत दो। ताज औरंगाबादी अगर गलत काम करे तो साथ मत दो, अगर नेक काम करे तो साथ दो। पैगंबर फरमाते हैं कि जिसने नेक काम किया उसको उतना, जितना सवाब अल्लाह की बारगाह से मिलना है उतना तो मिलेगा ही, जो उसका सपोर्ट करेगा उसको भी उतना ही सवाब मिलेगा। इसलिए याद रखो, जितना नईम को सवाब उतना पूरी बस्ती के लोगों को सवाब। इसलिए इनका सपोर्ट किया कीजिए, अच्छे आलिमों को बुलाइए। रब्बानी साहब कुछ नहीं है, रब्बानी साहब तो जीरो हैं, जीरो। एक छोटा मोटा मौलवी है। आप बुलाइए, बाअमल बुजुर्ग लोगों को बुलाइए ताकि अच्छी अच्छी बातें आप सुना करें। अभी आपने एक हदीस सुनी, इजाजत दीजिए तो मैं दूसरी सुनाता हूं। बाबू लोग सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल फितन सफ़ा नंबर 43 की हदीस सुनो। अन अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती खमसता अशरा खसलतन हल्ल बिहल बला क़ील वमा हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा व अतार रजुलु ज़ौजतहु व क़ा उम्महु व बर्र सदीक़हु व जफ़ा अबा वर्तफ़ातिल अस्वातु फिल मसाजिद व कान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम व उक्रिम अर्रजुलु अन ख़ौफ़ि शर्रि व शुरिबतिल ख़ुमूर व लुबिसल हरीर व तुख़िज़तिल क़ैनातु वल मआज़िफ़ व लअना आखिरु हाज़िहिल उम्मति अव्वला। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। पंखा बंद कर दीजिए, ये पंखा बंद कीजिए। ए बेटा पंखा बंद करो। पंखे की हवा पर मत जाइए, पसीना आए तो आने दीजिए। पंखे से आवाज इधर उधर होती है, बात समझना है ना। बहरहाल बाबू लोग मेरी तरफ देखिए, मैंने जो हदीस सुनाई कलेजा हिल जाएगा। चचा मियां सुनिए, बहुत शानदार हदीस। इधर देखिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया कि जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी। मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा जब तक के तौबा ना कर ले। जोर से बोलो, जब तक के अपने पाप से तौबा ना कर ले, जब तक के बुराई से तौबा ना कर ले, वह उस वक्त तक मुसलमानों को बर्बादी से कोई
बचा नहीं सकता, जिल्लत से कोई बचा नहीं सकता। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह वो 15 खराबियां क्या है? क्या पूछा? जोर से बोलो, वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने इरशाद फरमाया इज़ा कानल मगनम दुबला वल अमानतो मगनमा वस ज़कातो मगरमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताज़ीम करे, गुंडों का एहतराम करे, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाएं, लौंडियों से डांस करवाएं, दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए लोग उनको गालियां दे, लोग उनको बुरा भला कहे, लोग उन पर लान तान करे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। बाबू लोग इधर देखो, नबी ने क्या कहा कि मेरी उम्मत में जिस दिन कितनी खराबी, अरे हाथ उठाकर बोलो कितनी खराबी? 15 खराबी का क्या मतलब? बुराई। जोर से बोलो। 15 बुराई जिस दिन मुसलमानों में समा गई, क्या कर गई? समा गई, घुस गई। अरे बोलो, मुसलमानों में बुराई घुस गई तो मुसलमान जहन्नम में घुस जाएगा, मुसलमान बर्बाद हो जाएगा। मुसलमानों को बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता। बता, नबी ने जो 15 खराबी का जिक्र किया आज हमारे अंदर है कि नहीं? आज लोग कहते हैं कि मुसलमान बर्बाद है, आज लोग कहते हैं कि मुसलमान बहुत परेशान है, आज लोग कहते हैं बंगाल का मुसलमान पूरी दुनिया में परेशान है, पूरे भारत में परेशान है। ऐ हमारे बच्चों बैठो बैठो, परेशानी की वजह क्या है? इधर देख, परेशानी की वजह यह है कि हम अपने आप को मुसलमान तो कहते हैं लेकिन मुसलमान होने का हक अदा नहीं कर रहे हैं। अरे बोलो, हम अपने आप को मुसलमान तो कहते हैं लेकिन मुसलमान होने का, जोर से बोलो, हक अदा नहीं कर रहे। ये बताओ मुसलमान होने का हक क्या है? खाली नाम रख लेना। अरे बोलो, आपका नाम क्या है? अरे बोलो। जावेद। आपका है? शेख नूरुल। देखिए नूरुल हक, नाम कितना उम्दा। अरे बोलिए जावेद, नाम कितना प्यारा है। इधर देखिए, मैं ट्रेन में एक मर्तबा गुजर रहा था, एक बच्चे, एक खूबसूरत लड़का, इधर देखिए मेरे बगल में बैठा था। मैंने उससे पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? और उसके, जानते हैं, वो बच्चा खूबसूरत तो था लेकिन कान में बाली पहने हुआ था, हाथ में धागा बांधे हुआ था, इधर देखिए, और बाल ऐसे रखे हुआ था जैसे कौवा का घोंसला। अरे बोलो, जैसे कौवा को देखा है ना, कौवा घोंसला बनाता है, वैसे ही पूरा एकदम ऊपर लग रहा था जैसे कौवा का घोंसला। मैंने उस बच्चे से पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो कहता मेरा नाम मोहम्मद है। मैं सुनकर बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा, बेटा तुम्हारा नाम कितना प्यारा है, लेकिन तुम तो चमार भंगी की औलाद लग रहे हो। तुम्हारा बाल देखने के बाद लोग कहेगा ये किसी डांसर का बेटा है, तुम्हारा कान देखने के बाद लोग कहेगा लगता है ये हिजड़े का बेटा है, यह हिजड़े की औलाद है। जोर से बोल। तुम्हारे हाथ में धागा देखकर आदमी कहेगा ये भंगी की औलाद है। वो काम क्यों करते हो जिससे मुसलमान बदनाम हो? मुसलमान इसका नाम नहीं। मुसलमान, इधर देख, मुसलमान किसको कहते हैं? इधर देख, मुसलमान उसको कहते हैं जिसकी जाहिरी जीवन इस्लाम के मुताबिक हो। जोर से बोलो, जिसकी जाहिरी जिंदगी
जीवन, उसका पूरा जीवन जो जाहिर है देखने में आ रहा है, वो किसके मुताबिक हो? जोर से बोलो। इस्लाम के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं बाल इस तरह रखे कि लगे कि मुसलमान का बेटा है, दाढ़ी इस तरह रखे कि लगे मुसलमान का बेटा है, कपड़ा इस तरह पहने के लगे मुसलमान का बेटा है, इधर देखो टोपी इस तरह पहने के लगे मुसलमान का बेटा है। मुसलमान उसको कहते हैं कि नाम तो मुस्लिम हो मगर कैरेक्टर भी इस तरह हो कि दूर से देखने वाला देखकर समझ जाए कि नबी का गुलाम जा रहा है, गौसे आजम का दीवाना जा रहा है, आला हजरत का शहदाई जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? लेकिन जलसे में आया तो पिंडाल खाली, अब मस्जिद में पहुंचे तो मस्जिद खाली। बुढ़े ने कहा जलसा क्यों कराते हो, कोई फायदा नहीं। अब आप बताइए जलसा कराने से जब कोई फायदा नहीं है, पिंडाल खाली है, तो मस्जिद भी बनाने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि मस्जिद खाली है। क्या मतलब है? मस्जिद बनाना छोड़ दोगे? मुसलमान इधर देखो, नमाज पढ़े या ना पढ़े, बस्ती में मस्जिद जरूरी है। अरे जोर से बोलो, बस्ती में मस्जिद जरूरी है ताकि मुसलमान नमाज जमाअत से पढ़ सके, चाहे 3 आदमी हो, चाहे 5 आदमी हो, चाहे 10 आदमी हो। मस्जिद का हक यह है कि मस्जिद में जमाअत से नमाज अदा होती रहे, और जलसे का हक यह है कि शराबी जुआरी आए या ना आए, नबी का दीवाना आकर के जिक्र रसूल करता रहे, जिक्र रसूल सुनता रहे। इजाजत है? अगर इजाजत है बाबू लोग तो मेरी बातों को ध्यान से सुनो। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। अल्लाह अल्लाह। मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे अव्वल बाबुल कबायर, सफ़ा नंबर 17 की हदीस सुनो। अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज्तनिबु सबल मूबिकात क़ील वमा हुन्ना या रसूलल्लाह फ़क़ाल अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिहर व अक्लुर रिबा व अक्लु मालिल यतीम व क़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़ व तवल्ली यौमज़्ज़ाफ़ व क़ज़फ़ुल मुहसनात। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, बहुत शानदार हदीस। उस बच्चे को बैठाइए। लगता है अब जलसे में रस्सी लेके चलना पड़ेगा। अब वो भी दीघा के इलाके में, अब रस्सी नहीं, मोटा रस्सा, जिससे आप लोग जहाज में बांधते हैं। हाँ, अब वो रस्सा लेके चलना पड़ेगा। लोगों को जलसे में शुरू में पकड़ के बांध दिया जाए। हाँ, और अगर रस्सा भी काम नहीं करेगा तो कम से कम नईम बाबू अब पिछले साल से, आने वाले साल से 2 देग बिरयानी बचा के रखिएगा। जैसे कोई उठने लगे तो फौरन बिरयानी का डब्बा पकड़ाइए, ताकि मुर्गे की टांग देख करके उसकी टांग रुक जाए। अरे बोलो, लेकिन ये सब क्या हो रहा है? बाबू बैठो, चुपचाप से बैठो। हम आपसे बहुत खुश हैं, लेकिन मेरे बच्चे लोग इधर देखिए, अपने आप को सही रखिए। हम मुसलमान हैं ना? अरे बोलिए, हम मुसलमान हैं तो हम मुसलमान बनकर रहे, माँ बाप की सेवा भी करें। इधर देखिए, अपने बड़ों की इज्जत भी करें, अपने इधर देखिए इमाम की इज्जत करें, अपने बड़ों की इज्जत करें, और नेक काम में एक दूसरे का सपोर्ट करें। क्या करें? जल्दी बोलो। नेक काम में एक दूसरे का, जो जिसका सपोर्ट करेगा उसको उतना ही सवाब मिलेगा। अच्छा ये बताइए, इंजन से जुड़ा हुआ इंजन से जुड़ा हुआ एक डब्बा है कि दूसरा? बोलो, इंजन से जुड़ा हुआ एक डब्बा है कि पूरा डब्बा? नहीं। अरे बोलिए, ट्रेन देखते, ट्रेन के इंजन से एक डब्बा जुड़ा है कि सब डब्बा जुड़ा है? नहीं, एक ही डब्बा उससे जुड़ा है, और दूसरा वाला उससे, फिर तीसरा वाला उससे, फिर चौथा वाला उससे, फिर 5वां वाला उससे। लेकिन देख रहे हैं स्पीड सबकी बराबर है। अरे बोलो,
स्पीड सबकी इसलिए बराबर है कि एक दूसरे का सपोर्ट कर रहा है। अरे बोलो, एक दूसरे का सपोर्ट कर रहा है। पहला वाला डब्बा दूसरे वाले का सपोर्ट कर रहा है, दूसरा वाला तीसरे वाले का, तीसरा वाला चौथे वाले का, इसलिए सबकी स्पीड बराबर है। ऐसे ही जब कोई मुसलमान नेक काम करता है, उससे जितने लोग जुड़े जाते हैं सबको उतना ही सवाब मिलता है जितना पहले वाले को सवाब मिलता है। बात समझिए बाबू लोग, अभी मैंने जो हदीस सुनाई उसका मतलब सुनिए। हाजी साहब, मेरी बात समझ में आ रही है? बूझते न? अरे बूझते न? अरे बोलो, बूझ रहे हैं कि नहीं? माशाल्लाह, दीघा का मुसलमान तो उर्दू भी समझता है, हिंदी भी समझता है। मैं खांटी बंगाल में जहां बीरभूम, मालदा, वहां भी मौलाना की 100 तकरीर होती है। अरे बोलो, 2 साल 4 साल के अंदर 100 तकरीर हो जाती है। मौलाना को सब समझता है, लेकिन मौलाना आपको भी समझते हैं। बस मेरी खुशी यही है कि आप मेरी बातों को समझे। मैंने जो हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, मतलब कलेजा हिल जाएगा। सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, 7 चीजें ऐसी हैं। कितनी चीजें? जोर से बोलो। पहले तो 15 चीजें मैंने सुनाई। बाद वाली जो हदीस है उसमें ये है, 7 चीजें ऐसी हैं जो मुसलमानों को हिलाक कर देंगी, मुसलमानों को बर्बाद कर देंगी। नबी फरमाते हैं, 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, तुम्हें बर्बाद कर देंगी, इसलिए 7 चीजों से जरूर बचा करो। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो 7 चीजें क्या हैं? तो नबी ने इरशाद फरमाया, इधर देखो, बच्चे को बैठाओ। नबी ने इरशाद फरमाया, 7 चीजों के बारे में सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, पहला नंबर, अल्लाह के साथ शरीक ठहराना। जोर से बोलो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। दूसरा नंबर, किसी मुसलमान को मारने के लिए जादू सीखना सिखाना, किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना। तीसरे नंबर पर, किसी मुसलमान से रिश्वत खाना, सूद खाना, किसी गरीब मुसलमान की जमीन पर नाजायज कब्जा कर लेना। ये 4 चीजें हो गई। 5वीं चीज, किसी मुसलमान का मर्डर करना, किसी मुसलमान को कत्ल कर देना, किसी मुसलमान का नाहक खून बहाना। ये 6वीं चीज हो गई। 7वीं चीज सुन लो, नबी फरमाते हैं, किसी मुसलमान मर्द या औरत पर झूठा इल्जाम लगाना, किसी मुसलमान मर्द या औरत पर झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी। इधर देखिए, एक आदमी मुझसे कहा कि हजरत मेरा कान कट गया। अरे बोलो, मेरा कान, देखिए ये कान कटा हुआ है। हमने कहा कैसे कटा? तो कहा हजरत कौवा मेरा कान ले गया। अरे बोलो, हाँ दिखला भी रहा है। तो मैंने कहा, बे पगला, कौवे से कान को तूने बचा के क्यों नहीं रखा? इधर देखिए, कौवा उसी का कान ले जाएगा जो कौवे से नहीं बचेगा। इधर देखिए, मुसलमान की बर्बादी उसी वक्त है जब मुसलमान शराब, जुआ, सट्टा, बेईमानी से नहीं बचेगा। आप मुसलमान हैं, नाम अच्छा रखिए, कपड़ा अच्छा पहनिए, टोपी अच्छी पहनिए, बाल रखना मना नहीं है। अरे बोलो, बाल भी खूबसूरत रख सकते हैं, लेकिन कौवे का घोंसला मत बनाइए। अरे जोर से बोलो, अल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल। अल्लाह खूबसूरत है और बंदों की खूबसूरती को पसंद करता है, लेकिन अल्लाह बड़ा रहीमो करीम भी है। जोर से बोलो, अल्लाह बड़ा रहीमो करीम भी है। वो तुम्हारे माँ बाप से भी ज्यादा मेहरबान है तुम पर। तुम समझते हो कि तुम्हारी माँ तुमसे ज्यादा मोहब्बत करती है, तुम्हारा बाप तुमसे ज्यादा मोहब्बत करता है, तुम्हारे बच्चे तुमसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। तुम्हारी भूल है भूल। अल्लाह ताला बंदों से ज्यादा मोहब्बत करता है, तुम्हारे माँ से भी ज्यादा, तुम्हारे बाप से भी ज्यादा, तुम्हारे बाल बच्चों से भी ज्यादा।
अल्लाह ताला बोलो तुम लोगों से मोहब्बत करता है। अब गौर नहीं करते। अच्छा एक बात बताइए, मौलाना रब्बानी का अगर आपने कुछ बिगाड़ दिया, इधर देखिए, या मौलाना रब्बानी को आपने कोई गलत वर्ड कह दिया तो मौलाना को इतना गुस्सा आएगा, अरे बोलिए, मौलाना को इतना गुस्सा आएगा कि आपसे लड़ने लगेगा। ताज साहब को कोई बात कह दिया तो ताज साहब आपसे लड़ने लगे। मोहल्ले में कोई बोलो एक दूसरे से कुछ हो गया तो एक दूसरे का दुश्मन बन जाएगा। बोलो होता है कि नहीं? लेकिन अल्लाह की रहीमी करीमी देखो, बंदा उसको बुरा भला कहता है लेकिन फिर भी वो बंदे को बोलो अगर वो चाह ले तो आसमान तोड़कर आप पर गिरा दे, अगर वो चाह ले तो जमीन में जलजला पैदा कर दे, जमीन के अंदर तुम समा जाओ। लेकिन वो बड़ा रहीम व करीम है, वो अपने बंदों को जल्दी सजा नहीं देता, वो बंदों को सुधरने का मौका देता है, वो बंदों को तौबा करने का मौका देता है, वो बंदों को गिरगिराने का मौका देता है। इधर देखिए, वो तुम्हारे माँ बाप से भी ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता है। अगर कहिए तो एक वाकया सुना दूं, इजाजत है? ये बाबू लोग, ये बीच वाले बोलो, चूंकि मोहल्ले के हिसाब से मेरी तकरीर हो रही है, मौजू तो बहुत है, हदीसें तो बहुत है, क्यों ताज साहब? अगर मैं चाहूं तो बहुत सुना सकता हूं, लेकिन आप लोगों के हिसाब से मैं तकरीर कर रहा हूं। इधर देखो बाबू लोग, गलती मत करो, ये मत सोचो कि मैं शराब पी रहा हूं मुझको कुछ नहीं हो रहा। अबे पगला, तुमको कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन तुम्हारे गुनाहों की सजा तुम्हारी पूरी नस्ल को मिलेगी, तुम्हारी पूरी औलाद को मिलेगी। बाप नेक काम करता है तो उसका फल उसके बच्चों को मिलता है, और बाप अगर बुरा काम करता है तो उसकी सजा भी बच्चों को मिलती है। एक मिसाल लीजिए, इधर देखिए, गिरगिट का नाम सुना है? अरे बोलो, गिरगिट का नाम सुना है? जंगल में देखते हैं, अरे बोलो, जंगल में देखते हैं गिरगिट जो है लाल पीला हरा अपने चेहरे का रंग बदलती है। अरे बोलो, बदलती है कि नहीं? खूब ऐसे ऐसे करती है गिरगिट। इधर देखिए, नबी ने फरमाया कि जो गिरगिट को एक डंडे में मार डालेगा उसको 100 सवाब मिलेगा। अब सवाल ये पैदा हुआ, इधर देखिए, ये जंगल वाली गिरगिट ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? अरे सवाल ये पैदा हुआ कि जंगल वाली गिरगिट ने आपका क्या बिगाड़ा कि उसको बोलो 100 एक डंडे में मारने पर कैसा सवाब मिलेगा? जोर से बोलो, 100 सवाब मिलेगा। तो हजरात इधर देखिए, एक गिरगिट ने गुस्ताखी की, जोर से बोलो, एक गिरगिट ने गुस्ताखी की। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो गिरगिट फूंक मार रही थी। क्या दे रही थी? जोर से बोलो। अपने मुंह से हवा दे रही थी और आग को भड़का रही थी। और मेढक, छोटा सा जो मेढक है, वो अपने मुंह में पानी लाकर आग को बुझा रहा था। इसीलिए मेढक को मारना गुनाह है और गिरगिट को मारना सवाब है। देखो, एक मेढक ने नेक काम किया, लेकिन उसका फल कयामत तक सारे मेढक को मिलेगा। एक गिरगिट ने गलती की, उसकी सजा कयामत तक सारी गिरगिट को मिलेगी। इसलिए याद रखो, इंसान जब कोई नेक काम करता है तो उसका फल भी उसकी औलाद को मिलता है, और बुराई करता है तो उसके बुराई की सजा भी औलाद को मिलती है। बाबू लोग मेरी तरफ देखिए, हाँ एक वाकया सुनिए, बड़ा अच्छा। इजाजत है? ए बच्चे, इजाजत है? मोबाइल क्या देख रहा हो? मेरे चेहरा की तरफ देखो, सही से बैठो, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। बीच में एक आदमी खड़े होकर नारा लगाओ, जल्दी से खड़े होकर नारा लगाओ। अरे नारा लगाइए तो खाली खड़े हो गए। अल्लाह, इधर देखिए, हजरते जुन्नून मिस्री का वाकया सुनिए, बड़ा शानदार वाकया। इधर देखिए, हजरते जुन्नून मिस्री, इधर देखिए, एक दफा दरिया के किनारे खड़े थे। कहां खड़े थे? जोर से बोलो, कहां खड़े थे? अचानक आपने देखा एक बिच्छू आ रहा। क्या आ रहा? बिच्छू समझते? बोलो, बिच्छू समझते? सब समझते? इधर देखिए, क्या आ रहा है? जोर से बोलो। देखा कि बड़ी तेजी से एक बिच्छू उधर से आ रहा है। ताज साहब,
अचानक आपने क्या देखा? बिच्छू दरिया के किनारे गया। दरिया का मेढक दरिया के किनारे आया और बिच्छू मेढक की पीठ पर बैठ गया। मेढक की पीठ पर बैठ गया और मेढक उसको लेकर चलने लगा। गौर से सुनिए, मेढक उस पार ले गया। कहां ले गया? जल्दी बोलो। दरिया उस पार ले गया। और जैसे मेढक किनारे में पहुंचा तो बिच्छू उतर गया। गौर से सुनिए। अब उतरने के बाद हजरत जुन्नून मिस्री कहते हैं कि जब मैंने ये मंजर देखा कि बिच्छू और मेढक में इतनी गहरी दोस्ती कि या अल्लाह, मेढक की पीठ पर बैठकर बिच्छू कहां जा रहा है। आप पीछे पीछे चले कि बिच्छू आखिर कहां जा रहा है, चूंकि ये वाकया कभी देखा नहीं था। जैसे देखा तो हैरत में पड़ गए, बिच्छू के पीछे पीछे हो गए। जब पीछे पीछे हुए, गौर से सुनिए, तो अचानक आपने देखा एक पेड़ के नीचे, एक दरख्त के नीचे एक जवान सोया हुआ है। एक इंसान, जवान, बोलो जवान लड़का, एक पेड़ के नीचे, दरख्त के नीचे सोया हुआ है और उसके सीने पर सांप बैठा है। उसके सीने पर सांप बैठा है। आपने क्या देखा? वो सांप बिल्कुल अपना फन मारे हुआ था। इधर देखिए, अचानक उसको डसने वाला था। ये बिच्छू पीछे से गया और सांप को ऐसा डंक मारा कि सांप मर गया और बिच्छू वहां से पलट गया। उस नौजवान की जान बच गई। जोर से बोलो, उस नौजवान की जान बच गई। हजरत जुन्नून मिस्री परेशान, आप अल्लाह की बारगाह में कहने लगे, परवरदिगार, ये बात समझ में नहीं आ रही है। एक नौजवान की जान तूने सांप से बचाई। सांप उसको डसने वाला था, लेकिन परवरदिगार तूने बिच्छू को भेजकर सांप को मरवा दिया और उसको बचा लिया। आखिर मामला क्या है? इधर देखिए, हजरत सैयदना जुन्नून मिस्री दिल में सोचने लगे, लगता है ये वली है। लगता है कौन? जो जवान सो रहा था बेहोश, आपके दिल में ख्याल आया, लगता है ये वली है, अल्लाह का वली है। आप करीब पहुंचे। जैसे करीब पहुंचे तो उसके मुंह से शराब की बदबू आने लगी। क्या आने लगी? जोर से बोलो। शराब की बदबू। जब शराब की बदबू आने लगी तो आप पीछे हटे और अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, परवरदिगार, एक शराबी को तूने ऐसे बचाया कि सांप को मरवा दिया। बिच्छू के जरिए सांप को मरवा दिया और उस शराबी की जान बचा ली। तो आवाज आई, जोर से बोलो, आवाज आई गायब से, ऐ जुन्नून मिस्री, तुम्हारा रब बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है। अपने बंदों को फौरन उसके पाप की सजा नहीं देता, अपने बंदों को उसके गुनाहों की सजा फौरन नहीं देता, उसको सुधरने का मौका देता है, उसको तौबा करने का मौका देता है, उसको फौरन सजा नहीं देता। ऐ जुन्नून मिस्री, तुम्हारा रब बड़ा मेहरबान है। जैसे इतना सुना आप रोने लगे। रोने के बाद वहीं पर बैठ गए। जब शराबी को होश आया तो आपने मरा हुआ सांप दिखाया। आपने मरा हुआ सांप दिखाया और कहा, ए शराबी, ये देख ले, ये मरा हुआ सांप तुमको डसने वाला था, लेकिन अल्लाह ताला ने तुम पर कितना करम किया कि बिच्छू को भेजकर सांप को मरवा दिया और तुम्हारी जान बचा ली। क्या अब भी वक्त नहीं है कि तौबा करो? इतना सुनना था। वो जवान चीखने लगा और कहने लगा, हुजूर, जब अल्लाह ताला ने मुझ जैसे शराबी की इतनी हिफाजत फरमाई है, अगर मैं नेक अमल करने लगूं तो मेरी किस कदर हिफाजत करेगा, वो मुझ पर किस कदर मेहरबान होगा। आज से मैं तौबा कर रहा हूं कि मैं शराब कभी नहीं पीऊंगा। आज से मैं रब की फरमा बरदारी करूंगा। मेरा रब बड़ा रहीम व करीम है। बहुत जल्दी बोलो, किसी को उसके गुनाहों की सजा नहीं देता। एक वाकया और सुनिए, फिर हदीस सुनाता हूं। इधर देखिए, बहुत शानदार वाकया। हजरत आगे आइए थोड़ा सा, बाबू लोग आगे आइए। माशाअल्लाह, ये आपके क्या नाम है? असद साहब, मौलाना असद साहब। आपका नाम?
मुनाजिर हुसैन, ये सब देख रहे हैं माशाल्लाह, देख रहे हैं, चेहरा भी दाढ़ी से माशाल्लाह भरपूर, चेहरे पर नूर है, चेहरा चमक रहा है। ऐ हमारे बच्चों, मुसलमान बनो तो मुसलमान बनकर रहो, कहीं भी रहो, जंगल में रहो, कश्ती में रहो, जहाज में रहो, समंदर में रहो, मछली भी तुमको देखकर पहचान ले कि ये मुसलमान का बच्चा है। इधर देखिए, और जहां मौका मिले वहीं नमाज पढ़ो। मस्जिद नमाज के लिए नहीं है, अरे जोर से बोलो, मस्जिद नमाज के लिए नहीं है, मस्जिद जमाअत से नमाज पढ़ने के लिए। किसके लिए है? हाथ उठाकर बोलो, अरे बोलो, मस्जिद किसके लिए है? जोर से बोलो। जमाअत से नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद है, वरना अल्लाह ने सारी दुनिया को सजदागाह बना दिया है। इधर देख, वरना अल्लाह ने सारी दुनिया को सजदागाह बना दिया है। अगर तुम्हारी जमात छूट गई तो तुम समंदर के किनारे भी नमाज पढ़ सकते हो, जंगल में भी नमाज पढ़ सकते हो, घर के कमरे में भी नमाज पढ़ सकते हो। जमात से पढ़नी हो तो मस्जिद जाओ, और जमात से पढ़ना जरूरी है। तो मस्जिद बनाई गई है जमात से नमाज पढ़ने के लिए, वरना सुन्नत ये है, इधर देखिए, वरना सुन्नत ये है कि सुन्नत घर में पढ़ो। सुन्नत, जोर से बोलो, सुन्नत घर में पढ़ो, और फर्ज कहां पढ़ो? जोर से बोलो, मस्जिद में पढ़ो। ये है सुन्नत। क्या मतलब? मस्जिद जमात से नमाज पढ़ने के लिए बनाई गई है। एक मसला और सुन लीजिए, जब नमाज कज़ा हो जाए, क्या हो जाए? जब नमाज क्या हो जाए? जोर से बोलो, कज़ा हो जाए तो मस्जिद में पढ़ना मना है। मस्जिद में पढ़ना, अरे जोर से बोलो, मस्जिद में पढ़ना बहुत अच्छा, पढ़ना मना है। क्यों? बोलो क्यों? इसलिए कि नमाज कज़ा हो गई तो, इधर देखो, इस कज़ा का गुनाह और ये कज़ा जो आपने किया, अभी आप ही को पता है, जल्दी बोलो, अभी आप ही को मालूम है कि मैंने गुनाह काम किया। बोलो, गुनाह किया, गुनाह। लेकिन सड़क से गुजरेंगे जितने लोग देखेंगे कि इसके फजर की नमाज कज़ा हो गई है, तो जो लोग आपके गुनाह को नहीं जानते थे वो लोग भी आपके गुनाह को जान गए। यानी गुनाह करना तो गुनाह है ही, और गुनाह का ऐलान करना भी गुनाह है, गुनाह का प्रचार करना भी गुनाह है। इधर देख, तो जब नमाज कज़ा हो जाए तो चुपके से घर में पढ़ो। अरे जोर से बोलो, चुपके से घर में पढ़ लिया करो। ये नहीं कि एकदम मुसल्ला लपेटे हुए मस्जिद में जा रहे। जिन लोगों को पता नहीं था कि हाजी साहब की नमाज कज़ा हो गई, वो पूरा गांव जान गया कि आज हाजी साहब की नमाज कज़ा हो गई। तो जो लोग गुनाह पर खबर, बोलो, बेखबर थे आपके गुनाहों से, वो सब के सब बाखबर हो गए, गवाह बन गए। तो कज़ा नमाज मस्जिद में पढ़ना मना है। हाँ, पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कब पढ़ सकते हैं? जब लोग पता ना चला सके कि ये कज़ा पढ़ रहा है। जोर से बोलो, जब लोगों को मालूम ना हो सके कि ये कज़ा पढ़ रहा है, तब आप कज़ा नमाज मस्जिद में पढ़ सकते हैं। लेकिन जब पता चल जाए कि हम फजर की नमाज कज़ा पढ़ रहे हैं, तो बोलो ये भी गुनाह है, क्योंकि गुनाह का प्रचार करना भी गुनाह है। बात समझ में आ रही है? ये बात चली तो मैंने कह दिया, लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। घर में अगर अफरा तफरी है, बेचैनी है, तो इसी सुकून और शांति के लिए वो मस्जिद में पढ़ना चाह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, कोई लफड़ा हो, कोई लफड़ा, लफड़ा से मतलब नहीं है यहां, मतलब ये शांति के लिए, सुकून के लिए। मौलाना जनाब का कहना, क्या नाम है, नाजिर हुसैन साहब का कहना है कि घर में शांति के लिए, सुकून के लिए अगर कोई मस्जिद में जाके नमाज पढ़ता है, तो भाई मैंने क्या कहा कि मस्जिद में भी कज़ा पढ़ सकते हैं, जबकि लोग ना समझ पाए, जबकि लोग ना समझ पाए।